गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ हमने छोड़ा था। हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 3.5, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। तो हम कौन कौन से दो मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टू सॉल्व द इक्वेशंस? द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन and the second one substitution and the second one is elimination. तो हम दो के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है, चलो क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of a linear equation has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case it is a unique solution, then find it by using the cross multiplication method. So until it is not specified in the examination, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. अगर आपको स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा. तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, आपके पास दो इक्वेशंस है. आपको पहले ये पता करना है कि उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इसके लिए हमने तीन कंडीशंस पढ़ा था. तो मैं क्विकली यहाँ पर लिख देती हूँ कि व्हाट आई एम हैविंग टू लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. My second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं जनरल फॉर्म. ये क्या है? मेरा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो जनरल फॉर्म में ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करने वाले हैं टू फाइंड वेदर इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि हम पढ़ चुके हैं, बट जिनको नहीं समझ में है उनके लिए क्विकली रिवाइज कर दे रही हूँ. ठीक है, तो क्या है ये? मेरा यूनिक सॉल्यूशंस यहाँ से पता चलेंगे. अब इनकी कंडीशन क्या होती है? तो सबसे पहले जो है मेरा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की मेरे पास क्या कंडीशन होगी? a1 बाय a2, मतलब x का कोफिशिएंट पहले वाली इक्वेशन का डिवाइडेड बाय द x कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, विच इज नॉट इक्वल टू, ये जो है ये इक्वल नहीं होंगे. किसके इक्वल नहीं होंगे? b1 बाय b2 के. मतलब आपके y कोफिशिएंट्स पहली वाली इक्वेशन का और दूसरी वाली इक्वेशन का अगर ये होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. मतलब x एंड y की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल यूनिक होगी. नाउ द सेकेंड वन. ठीक है, सेकेंड है जहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो उसमें मेरे पास क्या होगा? x के कोफिशिएंट्स का, वो y के कोफिशिएंट्स का, और फिर मेरे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं वो, और ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे. और ये सब आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पर मेरे पास कितने सॉल्यूशन लाई करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर. ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे के ऊपर है, या ये एक ही लाइन है, या ये चल रही है, आगे पीछे चल रही है. तो दे आर द सेम लाइन इन द केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, अब मेरे पास एक और कंडीशन आती है, दैट इज नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो क्या कहता है? a1 बाय a2 विच इज इक्वल टू b1 बाय b2. अब इतना तो इक्वल हो गया है, पर ये जो है ये इक्वल नहीं हुआ, विच इज c1 बाय c2. अब ये जब इक्वल नहीं होगा तो मेरे पास क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो मतलब सपोज ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये हमेशा कैसी लाइंस हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी. तो नो सॉल्यूशन को आप पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं. ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी. तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे के देखेंगे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, अदरवाइज वी विल डू विद द नॉर्मल, वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ और यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे.
तो ये देखो पहला जो है, पहला क्या कह रहा है, देखो पहला वाला तो हम यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर कह रहा है इसका कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो इसका कोफिशिएंट 3, ठीक है। देन व्हाट आई एम हैविंग नेक्स्ट इज y, सो दैट इज इक्वल टू -3, और ये कितना है माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9, तो इनको आपस में इक्वल किया, तो ये भी कट जाएगा माइनस माइनस, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2, तो ये मेरे पास कट के क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 1/this 1/3, एंड ये हो जाएगा 3/2 विच इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये कौन सी सोल्यूशन है, ये कौन सा सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। तो इस लाइन के ये लाइन जो है, ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तभी कि मेरे पास कौन सा सोल्यूशन आता है, नो सोल्यूशन। तो क्या कह रहा है कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा देन ओनली वी हैव टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास ये यूनिक तो है नहीं, तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x plus y is equal to 5, and the second equation is 3x plus 2y is equal to 8, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज करते हैं। नाउ व्हाट आई एम हैविंग नेक्स्ट इज कि अब मुझे चेक करना है कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब तो कोफिशिएंट्स चेक करना तो आ ही गया होगा इतना, तो जैसे 2/3 विच इज इक्वल टू 1/2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मेरे पास क्या आ गया a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये कौन सा सॉल्यूशन है मेरे पास, यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर मेरे पास दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन व्हाट आई नीड टू डू नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मुझे करना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो अब वो समझाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम कोफिशिएंट्स की बात बहुत सारी करने वाले हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको अलग अलग तरीके से कई जगह समझाया होगा। एक तरीका ये भी है, तो whether which you find easy you can use that one, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, यहाँ पर मैंने लिखा y, एंड here I have written -1, ठीक है। अब -1 में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद है। देखो अगर मेरे ये जो कोफिशिएंट्स है, अब बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं, यहीं से साइन मिस्टेक होता है। अगर मेरा ये कोफिशिएंट इज इक्वल टू के इस साइड है, ठीक है, विच हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर मेरे राइट हैंड साइड है तो मुझे -1 लगाना है। अगर मैंने इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया है, तो मुझे -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे सिर्फ 1 ही लगाना है, ठीक है। -1 कब लगाना है समझ आया ना, -1 तब लगाना है जब आपका कोफिशिएंट इधर हो, और +1 कब लगाना है जब कोफिशिएंट इधर हो। तो यहाँ होगा तो -1 और यहाँ होगा तो +1, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब ये लिख दिया, अब मैंने इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स लिखना है, अब ये x है तो x के ऊपर आप हाथ रख लो, कवर दिस अप, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 एंड 2 से, फिर कौन सा है 5 एंड 8, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है 5 एंड 8, फिर देखो अब y के ऊपर, y के कोफिशिएंट्स के ऊपर हाथ रख लो, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 एंड 3, एंड यहाँ पर जो है कौन से इनके ऊपर रख लो जो कांस्टेंट्स हैं आपके पास, तो फिर मेरे पास रिपीट हो जाएगा y वाला, दैट इज 1 एंड 2। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा, पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये प्लस का है, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो माइनस का है। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो लिख कर दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब जो चीज़ें x के नीचे हैं,
ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आंसर आ गया 8, ठीक है, प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आ गया 10, पर ये नीचे से ऊपर गया था तो आंसर कितने हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू y, अब y के नीचे जो हमने यहाँ पर क्रॉस किया है इसको चेक करते हैं, 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, पर नीचे से ऊपर गया तो माइनस का साइन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू द -1, अब इसके नीचे वाला 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, और ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो x, this x is equal to this one, this x is equal to this one करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करते हैं, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा, -2, विच इज इक्वल टू -1 बाय 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो व्हेन वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, x का वैल्यू आ गया 2, अब मुझे y का वैल्यू भी निकालना है, तो देखो y वाला भी करते हैं, सो y, अब 15 माइनस 16, तो आंसर आ गया माइनस का 1, विच इज इक्वल टू -1 बाय 1, ठीक है, जो मेरे पास कोफिशिएंट्स है ना, जो कांस्टेंट वाला, उनके साथ इक्वेट करना है, सो y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। सो देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है, अब आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया, पर आप कुछ बुक्स में आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, यू कैन ऑल्सो यूज दैट वन, ठीक है, तो हम वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको क्या मिलेगा, सपोज आई एम हैविंग माय टू लीनियर इक्वेशंस, जनरल फॉर्म लिख लें, ठीक है, यहाँ पर जनरल फॉर्म b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, अब आपको क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इज इक्वल टू, सीधा लिख दिया होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b2 b1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कुछ नहीं है, जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखे हैं ना, वही कोफिशिएंट्स है कि b1 इंटू c2, ऐसे क्रॉस, जब x का वैल्यू करते हैं तो x वाली चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही लिखा है b1 c2 और b2 c1, और बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे तो उसमें दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और बीच में नेगेटिव साइन, ऐसे ही जब y का करेंगे ना तो y का भी ऐसे लिखेंगे, अब y वाले में क्या करते हैं, हम y को कवर अप कर देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होता है, c1 a2 बाय c2 a1 डिवाइडेड बाय c2 a1, a1 b2 माइनस a2, तो ये जो है आप चाहें, देखो, डिपेंडिंग अपॉन यू वेदर यू अंडरस्टैंड द अबाउ मेथड, यू कैन यूज दैट वन, अगर आपको वो नहीं लगता है तो आप डायरेक्टली इसको भी लर्न करके और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा किस वाले का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आई हैव टोल्ड यू द बोथ वेज, जिसमें आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप उसको एक्सपेंड कर भी यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, एक जो है वो यूनिक सोल्यूशन वाला है और एक जो है वो यूनिक सोल्यूशन वाला नहीं है, सो यू विल ट्राई these two by yourself, and if you have any doubt we will discuss in the next class, ठीक है।
नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ थोड़ा चलते हैं और वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा स्पेस बना लेते हैं सो दैट हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, पहला पार्ट जो है, ये जो पहला पार्ट है, कह रहा है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और एक है a माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो ये जो है कौन सी वैल्यूज a एंड b का कौन सा वैल्यूज के लिए इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जब बोल दिया है तो मेरे पास एक कंडीशन मेरे दिमाग में आई a1 बाई a2 which is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2। ये इक्वेशन आया मेरे दिमाग में। तो अब मैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिख देती हूँ। तो पहला 2, ठीक है, फिर है a माइनस b, फिर मेरे पास 3 विच इज इक्वल टू a प्लस b, और लास्ट वाला मेरे पास 7 और 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक a है और एक b है। तो एटलीस्ट मुझे दो इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व दिस। ठीक है, इतना तो पता चल रहा है। तो पहला इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगी, इन दोनों को। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते हैं और चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को करूँगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको और इसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसको नहीं कर सकते। तो पहला जो मैंने इक्वेशन निकाला है वो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर रही हूँ। तो 2a प्लस बी, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया विच इज इक्वल टू 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया a माइनस बी। सो 2a प्लस 2b which is equal to 3a minus 3b। ठीक है, नाउ टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। ठीक है, तो इन सबको इधर लेकर आ रही हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस का 2 तो एक a बचेगा और ये भी माइनस हो जाएगा तो 5b इज इक्वल टू 0। मेरे पास पहला इक्वेशन हो गया 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन मेरे पास कौन सा हो जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करना था तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो 3a प्लस b माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7a प्लस b। तो ये कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड। ठीक है, तो सबको इस साइड लेकर आ रही, तो ये बचेगा मेरे पास 2a, ये माइनस का हो जाएगा 9 तो 2 बच गया। ठीक है, अब ये 3 जो है प्लस का है इधर आएगा, 7 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4 भी बचेगा और माइनस का 6 का 8 विच इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस आ गई हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। यू आर हैविंग थ्री सॉल्यूशंस, थ्री ways to solve these equations: substitution method, elimination method and cross multiplication method। ठीक है, तो आपके पास अब तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो हम किससे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, हम कौन से मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करेंगे। चलो तो करते हैं। पहला लिख दिया a, फिर लिख दिया b और फिर लिख दिया 1। ठीक है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू के इधर कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए प्लस का 1 लिखा है, समझाया था ना। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ करनी है, अब कोफिशिएंट्स लिखने को b के कोफिशिएंट से शुरू करेंगे, -5 -4, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट -6। ठीक है ना, then next my coefficient is नेक्स्ट मेरे पास कौन सा कोफिशिएंट है, ये बी का है ना, तो आएगा ए के कोफिशिएंट, सो दैट इज 1 एंड 2 और यहाँ पर -5 एंड -4। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे,
ऐसे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर पूरा आपको लिख कर समझाया है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैं इसलिए ऐसे समझा रही हूँ कि एटलीस्ट एग्जामिनेशन में अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो आपको ये मेथड दिमाग में रहे, ठीक है। माई पर्पज इज दैट। सो ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो -5 इंटू -6 विच इज इक्वल टू प्लस का 30, -4 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा तो नहीं लिख रहे बी, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लाइड 0 और ये माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 1 तो -6 और एक माइनस साइन लगेगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ जाएगा। देन नेक्स्ट व्हाट आई एम हैविंग इज 1, ठीक है। तो 1 जो है लिखा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4 सो माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 10 पर वो साइन किस में हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब ए का वैल्यू निकालना है, सो ए बाय 30 विच इज इक्वल टू 1 बाय ये कितना बचेगा माइनस का 4 6, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग 30 को उधर लेके जा रहे हैं, सो ए इज इक्वल टू 30 बाय 6 विच इज इक्वल टू 5। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 5। ए का कितना वैल्यू आ गया, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे ही हम बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं बी डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1 बाय 6। अब यहाँ चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके गए इसको, ये कट जाएगा, सो बी इज इक्वल टू 1। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है कि मैम इस इक्वेशन में 2 कॉमन था, तो क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हो, आपका ये जो कैलकुलेशन है और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपका और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर वे, इतना समझ आया? नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट हैज नो सॉल्यूशन, तो जैसे अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिटेल करके किया है, यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ कि के किस वैल्यू के लिए आपके पास सॉल्यूशन आएगा। ये उतना लंबा नहीं जाएगा, ये इजी ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो पहले याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। a1 by a2 which is equal to b1 by b2 which is not equal to c1 by c2, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। आप कोफिशिएंट्स लिख दो, पहली वाली इक्वेशन का x 2k माइनस 2k माइनस 1 which is equal to 1 by k minus 1 which is equal to 1 by 2k plus 1। अब क्या करना है, दो दो को आपको इक्वेट कर देना है, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वेट कर देना। तो पहले वाले को आप कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 1, इन दोनों को कर लो, इन दोनों को, ठीक है, which is 2k minus 1, so 3k minus 1 is 3k minus 3, 2k minus 1। और टेकिंग k ऑन वन साइड और बाकी सबको एक साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा, k बचेगा, 2k माइनस का चला गया तो 3 में से 2 चला गया तो k बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो पूछ रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो k का वैल्यू 2 होगा, k का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अब चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो कि k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, पर इसमें बोला फॉर विच वैल्यू, तो हमें किस कौन सा k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आया? ओके, तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टी दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, ठीक है। तो मैं इसको आज जो हमने मेथड पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। सब्स्टिट्यूशन से यू विल डू एज योर होमवर्क, सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद है सबको। सबसे पहले क्या करना होता है, x लिखना होता है, y लिखना होता है, और दोनों देखने कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू के इस साइड है तो क्या लिखना पड़ेगा -1, ठीक है। अब y के कोफिशिएंट्स से शुरू करेंगे 5 2, फिर
9 4, फिर उसके बाद 8 3, और फिर से रिपीट हो जाएगा 5 2। नाउ इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। अब क्या लिखना है, x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 विच इज 20, 2 इंटू दिस इज माइनस का 18 विच इज इक्वल टू y, 9 इंटू 3 इज 27, 4 इंटू 8 इज 32 माइनस का विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 50। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, नाउ बस अब मुझे क्या करना है, इसको करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं, तो x का बचेगा 2 विच इज इक्वल टू -1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, सो x इज इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, -2। अब y को कर लेते हैं, y 27 -32, तो ये बचेगा 3 और 2 5 माइनस का 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। बीच बीच में जो आपको होमवर्क दिया है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। अदर इफ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।